हेलो हाय, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतरीन हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के। तो जिन बच्चों ने स्कीम नहीं देखी है तो वो जाके स्कीम देख लें और अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लग जाएं, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। जो भी टाइम बचा है उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक स्ट्रेटेजी बना के सारी चीजों को फॉलो कीजिए और आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस भी मैं लेके आ रहा हूं। बस तो आप बस शिद्दत से मेहनत करिए, पूरा डेडिकेशन आप पूरी पढ़ाई को अपने आप में झोंक दीजिए। तो चलिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4 पार्ट, जिसका नाम है आप लोगों का इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है क्लास जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को बता दी कि धारिता क्या होती है, धारिता किस तरीके से होती है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो सारी बातों की मैं पहली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो आज इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जानेंगे कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी डिवाइस होती है, ये कह सकते हैं एक समायोजन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज को इकट्ठा करते हैं। यानी इसके आकार में, इसके साइज में कोई भी चेंज ना करूं, तो अगर आकार में कोई भी चेंज ना करूं तो पर्याप्त मात्रा में मैं चार्ज को क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? स्टोर कर सकता हूं। आसान शब्दों में कहें तो आपसे पूछे संधारित्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति जो चार्ज को क्या करती हो, इकट्ठा करती हो, स्टोर करती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत संधारित्र कहते हैं। बस शर्त उसके आकार में कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत संधारित्र कहते हैं। इसका क्या प्रिंसिपल होता है बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर बात करें तो धारिता बराबर आप जानते हो Q/V होता है। क्या होता है? Q/V। अगर यहाँ पे बच्चों आवेश हमारा नियत है, अगर आवेश हमारा नियत रहेगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आएगा? V। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब ये है बच्चों, देखें अगर ध्यान से, अगर मैं V की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे धारिता क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल को डाउन करता हूं तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली जो अभी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसके अंदर क्या हुआ कि चालक के संधारित्र में कोई भी हम आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उसका पोटेंशियल डाउन होगा तो इसकी धारिता क्या होगी? हम इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को हम आगे करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, यानी चालक के आकार में कोई भी परिवर्तन ना करें तो पर्याप्त मात्रा में हम क्या कर सकते हैं? आवेश को संचित कर सकते हैं। क्या? संचित का मतलब स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आवेश को स्टोर करने की जो युक्ति बनाई गई है उसको हम लोग कहते हैं क्या? वैद्युत संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर बच्चों 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एक चालक होता है जिसको हम पहले से एक्सटर्नल चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? एक्सटर्नल चार्ज देते हैं। और दूसरी जो चालक होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात वो अनावेशित होता है। अनावेशित मतलब यानी उदासीन कह सकते हैं। उदासीन और अनावेशित दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चालक क्या होता है बच्चों कि एक चालक को हम लोग क्या करते हैं? आवेशित होता है, यानी एक्सटर्नल चार्ज देते हैं अपनी साइड से। और दूसरे को हम लोग क्या बच्चों? दूसरे को हम कहते हैं उदासीन, जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है, जब किसी आवेशित चालक के पास कोई अन्य अनावेशित चालक रख देते हैं तो क्या होता है कि इंडक्शन की घटना होती है। क्या होता है? एक फिनोमिना होता है इंडक्शन। इंडक्शन का अगर अर्थ में बताऊं तो आप ये कह सकते हैं किसी भी चीज को बिना टच किए हुए, क्या? किसी भी चीज को बिना टच किए हुए चार्ज देने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रेरण कहते हैं। समझ में आया? किसी भी चीज को बिना टच किए हुए, बिना संपर्क किए हुए आवेश देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट लिया, इसको बच्चों पहली बॉडी ली मैंने, इसको एक्सटर्नल चार्ज दिया तो ये कैसी होगी? आवेशित हो गई। लेकिन दूसरी बॉडी क्या? अनावेशित है, उदासीन है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अब जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उदासीन वस्तु का मतलब क्या है कि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। हाँ या ना बताइए फटाफट से। नंबर ऑफ प्रोटॉन के आपस में बराबर होते हैं। उदासीन वस्तु का मीन तो यही होता है कि भाई जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। सपोज मान लीजिए अगर इस पे जितने पॉजिटिव हो उतने इस पे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, और जितने 5 पॉजिटिव है तो 5 नेगेटिव होंगे, तो इन पे नेट आवेश क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात इस पे कोई चार्ज नहीं होता।
उदासीन का मतलब ये होता है। अब पहली बॉडी आवेशित है, दूसरी उदासीन है, तो क्या होगा कि विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी वस्तु पे क्या है बच्चों, आवेश आने लग जाता है। क्या हो जाता है, आवेश आने लगता है। अगर इस बॉडी को मैंने क्या किया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस बॉडी में उदासीन है, उदासीन में जितने नेगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव होंगे, तो इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज जो होगा वो एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव साइड जो है वो एक तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, पॉजिटिव एक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये आवेश की क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या करता है, एक दूसरे को बच्चों अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। या ये कह सकता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ये समझ में आ रही है मेरी बात, तो ये वाली बात याद रखना। पॉजिटिव अगर सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैं पहले चैप्टर में भी बता चुका हूं आप लोगों को, क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो अब क्या हुआ कि इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो विद्युत प्रेरण के कारण इस ऑब्जेक्ट, उदासीन ऑब्जेक्ट में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एक साइड आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड खींच लिया, और पॉजिटिव को क्या करेगा जी, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसने उसको रिपेल कर दिया। तो देखिए पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव को इसने अपनी साइड कर लिया। अब क्या होगा बच्चों, ये दूसरा कंडक्टर है, दूसरा जो चालक है, इसको मैंने जोड़ दिया किससे, अर्थ से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों, अर्थ से जोड़ दिया। तो अर्थ आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि अर्थ के अंदर आप कितना भी चार्ज दे दो, ये सारे चार्ज को क्या कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, समा लेता है। तो इसीलिए इसका विभव क्या होता है बच्चों, शून्य, बट इसकी धारिता क्या होती है बच्चों, अनंत होती है। अनंत कैसे होती है मैं बताता हूं, इसको आप समझ सकते हैं कि बच्चों ये कंसेप्ट क्या है कि पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव आया। अब ये पॉजिटिव जो है ये कहां चला जाएगा बच्चों, पृथ्वी के अंदर। अब पृथ्वी के अंदर सारा का सारा चार्ज चला जाएगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि C जो है, आप जानते हो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अगर मैं इसको कांस्टेंट रख दूं, क्या रख दूं बच्चों, कांस्टेंट रख दूं, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर ये जीरो है यानी कि इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, इसकी जो V की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, कम हो रही है। और जब V की वैल्यू कम हो रही है, इसके अंदर कितना भी चार्ज दे दूं, अर्थ को अपने अंदर सबको संभाल लेता है, तो उसका विभव जीरो है। तो भैया उसका विभव जीरो है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बात देख लीजिए, अगर विभव जितना कम होता जाएगा तो उसकी धारिता उतनी बढ़ती जाएगी, और जब विभव शून्य होगा तो धारिता उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्लियर है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि जब किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एक अन्य चालक, जो कि कैसा होता है, अनावेशित होता है, उदासीन होता है। ठीक है। तो पहले चालक के विद्युत विभव निरंतर कम होता है। अब भाई आप जानते हो कि इस पे से जब चार्ज इस पे ट्रांसफर हो रहा है तो लगातार इसके पोटेंशियल में क्या है, कमी आ रही है, और जब इसका पोटेंशियल में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं जब पोटेंशियल कम हो रहा है तो इसकी धारिता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमने इसके चार्ज दोनों के साइज में कोई परिवर्तन किया नहीं किया, यानी मेरी कंडीशन क्या बताई थी, चालक के आकार में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। जब चालक के आकार में कोई परिवर्तन किया ही नहीं जाएगा तो भैया वो वाली बात देखो, दोनों के साइज सेम है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। तो इसके अब इस पे से चार्ज लगातार इस पे ट्रांसफर होता जाएगा तो पोटेंशियल यहाँ पे कमी आ रही है, तो इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी क्या है बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो निरंतर कम करता है जिससे उसकी धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। तो इस अवस्था में क्या है कि उससे पहले जितना चार्ज इकट्ठा कर पा रहे थे उससे ज्यादा चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि एक आवेशित चालक लेते हैं, दूसरा अनावेशित। तो आवेशित चालक से लगातार विभव जो आवेश है वो अनावेशित चालक में जाता है, जिससे कि पहले चालक का विभव जो कम हो जाता है, और इस विभव कम होने की वजह से उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है मेरी बात। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब इससे संबंधित एक कुछ डेरिवेशन से उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए उससे पहले मैं अगर बात करता हूं संधारित्र के प्रकार, तो इसको भी देख लेते हैं। संधारित्र के प्रकार क्या होते हैं। तो अगर मैं संधारित्र के प्रकार की बात करूं तो आप जानते हो संधारित्र को विभिन्न प्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के संधारित्र बनाए हुए हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से टाइप है अगर मैं बात करता हूं तो एक तो है समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि हमारे सिलेबस में इसको हमें पढ़ना है। गोलीय संधारित्र, ये मैंने आप लोगों को इसलिए गोलीय चालक के कारण विद्युत धारिता क्या होती है करा दिया, जिसका रिजल्ट क्या आता था मैंने आपको बता दिया। इसका रिजल्ट क्या आता था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये वाला रिजल्ट आता था, मैंने करा दिया। इसका डेरिवेशन आप लोगों को पता होगा। परिवर्ती संधारित्र, दूसरा
वैद्युत अपघट्य संधारित्र। ठीक है, तो इन सब के चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली यूपी बोर्ड के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसी को टारगेट करना है, समांतर प्लेट संधारित्र को। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र को। तो देख लेते हैं इस डेरिवेशन को। ठीक है, और इस डेरिवेशन पे आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें 2025 आप 26 डाल लीजिए, क्योंकि ये छपने वाला है आपके एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस डेरिवेशन को भी यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली क्या दो प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? दो प्लेटें। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक दो प्लेटें ले ली इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने दो प्लेटें ले ली यहाँ पे, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? समांतर। ठीक है, ये प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती है, और पहली प्लेट को मैंने चार्ज दिया पॉजिटिव। कैसा चार्ज दिया बच्चों? पॉजिटिव। अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस तरीके से इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे वितरित हो जाएगा। अब विद्युत पीरियड के कारण दूसरी प्लेट पे क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कैसा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस पर उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरी प्लेट को बच्चों मैं जोड़ देता हूं किससे? इस दूसरी प्लेट को मैं जोड़ देता हूं किससे? अर्थ से। किससे जोड़ देता हूं बच्चों? अर्थ से। अर्थ से जोड़ देता हूं। और आप जानते हो अर्थ का विभव क्या होता है बच्चों? जीरो। और अर्थ का विभव जीरो होने की वजह से इसकी धारिता क्या हो जाती है? पृथ्वी की अनंत हो जाती है। कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। ठीक है, अगर बात करता हूं मैं इसके क्षेत्रीय आवेश घनत्व की, तो इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा पॉजिटिव, और इसका हो जाएगा बच्चों सिग्मा नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है बच्चों? इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। अब पहली प्लेट को जब मैंने बच्चों पॉजिटिव चार्ज दिया, तो विद्युत प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप जानते हो कि जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन प्लेटों के बीच में क्या एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा? एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई से। और इन दोनों जो प्लेट है, इनके जो बीच की दूरी है वो बच्चों क्या है? वो स्मॉल डी है। कितनी है? स्मॉल डी है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखी हुई हैं। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है ये दोनों प्लेट है। ठीक है भाई, तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए इसके लिए डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसकी जो लैंग्वेज है उसको हम लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? माना लिख सकते हैं समान ज्यामितीय क्षेत्रफल वाली दो प्लेट है एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर स्थित है। एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। इनके मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ है। तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? स्मॉल डी है। जो आप इसमें दिख रहा है बस उसको लिखना है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? तो हमें इससे पहले कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट धारिता बराबर क्या होता है बच्चों? बताइए फटाफट से। धारिता बराबर क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं धारिता, तो धारिता बराबर क्या होता है? धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से।
तो धारिता बराबर होता है बच्चों आवेश, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, अपॉन क्यू अपॉन वी यानी विभव। ठीक है, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब भाई ध्यान से देखो, ये दो प्लेटें हैं, तो प्रत्येक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? तो आप जानते हो पहली प्लेट के कारण क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और दूसरी प्लेट के कारण क्या होगा बच्चों, यही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों प्लेटों के कारण जो हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक प्लेट के कारण ये होता है, एक प्लेट के कारण ये होता है, तो दोनों प्लेटों के कारण बच्चों क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में डेरिवेशन भी करा चुका हूं, तो देख लेते हैं। तो लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के कारण, समांतर प्लेट लिख सकते हैं, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, तो बताया था मैंने, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बच्चों परावैद्युतांक के है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर के का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब आप लोग जानते हो यहाँ पे बच्चों सिग्मा यहाँ पे क्या है, तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। सेकंड चैप्टर में कराया था क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ए मतलब तो क्षेत्रफल और क्यू मतलब आवेश। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो ई बराबर क्या निकल के आएगा, ई बराबर क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या निकल के आएगा, क्यू बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आता है। अब इस वैल्यू को बच्चों हम लोग अभी, अब जानते हो आप लोग कि एक रिलेशन होता है बच्चों, यहाँ पे एक रिलेशन क्या होता है आप जानते हो, वी हैव विद्युत विभव बराबर, विभव को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। तो v इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ईडी। क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया हमारे पास ईडी। क्या निकल के आ गया, ईडी। v का मान, e का मान यहां से रख दीजिए, e का मान यहां से रख दीजिए, इक्वेशन डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको डाल दिया जहां पे, तो e की वैल्यू रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो लिख सकते हैं समीकरण 2 से ई का मान, ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर मैंने क्या किया बच्चों कि यहां से इस वैल्यू ई की वैल्यू को उठा के रख दिया समीकरण नंबर 3 में। तो क्या निकल के आया, v इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या आ गया, इंटू डी। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है बच्चों, ये जो वैल्यू निकल के आई है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहां पे डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहां पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या बच्चों, तो समीकरण 1 था c इक्वल टू क्यू अपॉन बी, क्यू अपॉन बी से। तो अब c बराबर, अब यहां से देखिए तो इस समीकरण 1 ये है, तो इस v की वैल्यू यहां रखिए, तो c बराबर q तो वैसा का वैसा ही। अब यहां पे रखिए बच्चों v की वैल्यू कितनी है, q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये वाली का, ये वैल्यू कहां पे जाएगी बच्चों, तो ये वाली जो वैल्यू है
ये जाएगी कहाँ पे बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई। अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका ये क्या आएगा बच्चों, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू डी इंटू क्यू। तो यहाँ से क्यू से क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आएगा, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या निकल के आएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और बेसिकली हमें यही लेके आना था, यही इसका डेरिवेशन है। ये क्या बच्चों, इसका प्रूफ, यही इसका क्या है बच्चों, इति सिद्धम। ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसके यहाँ पे क्या केस पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, केस। तो इस केस को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे केस देख लेते हैं इसके। हमारा रिजल्ट तो निकल के आ चुका है, इसके केस देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट केस की, इस केस फर्स्ट, फर्स्ट केस क्या कहता है, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में समांतर प्लेट, समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता। तो वायु या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसको देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी धारिता, तो आप जानते हो, तो अभी आपको बताया C बराबर क्या निकल के आया, C बराबर क्या निकल के आया, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये निकल के आया। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बच्चों केस 2 में देख लेते हैं हम लोग, ये किसकी धारिता है बच्चों, जब समांतर प्लेट, सॉरी वायु, वायु की बात कर रहा है। एक मिनट, वायु के लिए के का मान क्या होता है, मैं अगर बताऊं यहाँ पे, तो वायु के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, वायु के लिए, वायु के, वायु या निर्वात, निर्वात के लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब वैल्यू रखी तो C बराबर क्या निकल के आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं बच्चों माध्यम के लिए, लिख सकते हैं केस 2, लिख सकते हैं माध्यम या परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, पदार्थ के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब कोई माध्यम रखा हो, क्या बच्चों, जब कोई माध्यम रखा हो, संधारित्र के बीच में कोई माध्यम रखा हो, कोई अन्य पदार्थ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी अगर जब भी धारिता निकालनी हो तो बच्चों उसके लिए हम क्या रखते हैं, तो C बराबर, इसको मैं CM से कह देता हूं माध्यम के लिए, तो क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब आप जानते हो वायु के लिए तो 1 हो गया था के की वैल्यू, बट कोई अन्य माध्यम में जैसे कि कागज रख दिया, मेटल रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो के आ गया, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड, कलर बना लेते हैं हम यहाँ पे, हाँ, तो देखिए डिवाइड, समीकरण, समीकरण 1 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, और जब इन दोनों का मैंने जब भाग दिया यहाँ पे, तो क्या निकल के आया बच्चों, C अपॉन CM इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो जब ये निकल के आया, आप जानते हो डी कहां पे जाएगा बच्चों, ऊपर, तो C बराबर C अपॉन CM इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से कैंसिल वैंसिल क्या हो रहा है, अब आसानी से देखो। सबसे पहले देखो ध्यान से, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, डी से डी कट हो गया, तो बचा क्या सर यहाँ पे, तो बचा यहाँ पे C अपॉन CM इक्वल टू 1 अपॉन के। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड से रिवर्स करता हूँ, दोनों साइड से अगर मैं रिवर्स करता हूँ, तो ये फाइनली वैल्यू क्या निकल के आएगी, CM इक्वल टू अपॉन C इक्वल टू के।
तो ये निकल के आएगी सी एम इक्वल टू क्या निकल के आएगा सी इंटू के। एक तो ये निकल के आया आपका और एक आप लोगों का ये निकल के आया। तो बच्चों अब ये क्या होता है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है यहाँ पे, तो बच्चों यहां से आप लोग जानते हो कि के क्या है यहाँ पे, तो के को क्या कहते हैं। तो इस के की अगर यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ के, इस के को हम लोग कहते हैं क्या, परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, तो इसको परावैद्युतांक को कहते हैं क्या बच्चों, इसकी डेफिनेशन ऐसे अगर बनाओ के बराबर सी एम अपॉन सी, तो कह सकते हैं इसको कहते हैं माध्यम की विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। और इसको कहते हैं बच्चों वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, तो वायु या माध्यम की यानी माध्यम की विद्युत धारिता, विद्युतशीलता कर दी, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। तो पहले चैप्टर में भी हम परावैद्युतांक पढ़ा है ना, इसलिए। ठीक है, तो माध्यम की विद्युत धारिता तथा वायु या निर्वात की विद्युत धारिता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। कई कई किताबों के अंदर इसको क्या बच्चों एप्सिलॉन नॉट आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर से। जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी जाना जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, सॉरी आपेक्षिक विद्युत धारिता। ठीक है, अब बच्चों याद रखिएगा, जैसे पहले चैप्टर में मैंने बताया था के, इस के की ये बच्चों क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस, मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है। इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है। और जब मात्रकहीन है तो इसकी डायमेंशन भी क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी कि विमाहीन होता है। क्या होता है, विमाहीन। इसका कोई भी मात्रक और विमा नहीं होती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अच्छा इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं, के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैं अगर बात करता हूं, के की वैल्यू अगर कहीं पर 1 दिख जाती है, अगर के की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बच्चों, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। क्या होगी, 1 होती है। इसके साथ के की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 से बड़ी होगी। क्या होगी बच्चों, 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। अगर के की वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वायु या निर्वात के लिए। इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ हो तो के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ के की वैल्यू इन्फिनिटी जो होती है, ये किसके लिए होती है, तो ये होती है बच्चों किसके लिए, धातु के लिए। किसके लिए, धातु के लिए। और ये होती है अन्य पदार्थ के लिए, अन्य परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत, अन्य परावैद्युत पदार्थ के लिए। ठीक है, अन्य परावैद्युत पदार्थ के लिए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक क्वेश्चन करा देता हूं, अगर मैं बोलूं यहां से कि बताइए भैया, निम्नलिखित में से कागज का परावैद्युतांक होगा, परावैद्युतांक होगा। एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे ऑप्शन दिया आपको के की वैल्यू 1, दूसरा इंफिनिटी, तीसरा के की वैल्यू दिया 6 और फोर्थ ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तो आप किसको सोच के थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। तो आप किसको टिक करके आएंगे यहाँ पे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 लगा दूं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था 1 किसके लिए होता है, वायु के लिए। किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। के की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये किसके लिए होता है, मेटल के लिए। मैंने बताया था, अभी लिखा भी है ऊपर देखो, धातु के लिए। तो इसका मतलब नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। और 1 किसके लिए होता है, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए
तो उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखी है क्योंकि टॉपिक आज इतना ही था। तो जिसके अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया एक बार नजर मार लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने आज यहाँ पे पढ़ा संधारित्र क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस कंसेप्ट पर बेस्ड है ये, तो ये धारिता के कंसेप्ट पे बेस्ड है। कैसे हम पोटेंशियल के मान को डिक्रीज करके कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इस वाले को देखा। अब उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल को ही बताया कि एक चार्जेबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक नॉन चार्जेबल जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, और इंडक्शन की वजह से उस पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, और उसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ की आप लोगों को पता है पोटेंशियल जीरो होता है, तो पोटेंशियल जीरो होने की वजह से कितना भी चार्ज दे दो सबको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है ये, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी धारिता क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसको भी हमने जाना यहाँ पे। उसके बाद बात करता हूँ टाइप, संधारित्र के टाइप को बात जाना हमने, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन कराया है यहाँ पे, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एक डेरिवेशन है उसको देखेंगे, और उसका नया टॉपिक जो होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और जानेंगे हम लोग फैक्टर्स क्या होते हैं कि विद्युत धारिता का मान किन किन कारकों को प्रभावित करता है, इन चीजों को भी जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो आज की हमने ज्यादा लंबी नहीं रखी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।